लेसन नंबर 6 एक्टिव पैसिव वॉइस अब हम क्लियर करेंगे, अपने स्टार्ट करेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या एक्सप्लेनेशन रहती है। जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं बेटा, जब सब्जेक्ट जो है वो एक्शन करता है तो हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जब सब्जेक्ट ही क्या कर रहा है बेटा, एक्शन कर रहा है। जैसे लड़का सेब खाता है तो द बॉय, बॉय कौन है, सब्जेक्ट है, ईट्स एन एप्पल, ठीक है। बट पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट को एक्शन का फोकस दिया जाता है, क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को एक्शन का फोकस दिया जाता है, इट्स कॉल्ड पैसिव वॉइस, ठीक है, इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, ठीक। जब एन एप्पल इज ईटन बाय द बॉय, यानी कि एप्पल जो है वो हमने सब्जेक्ट बना दिया एंड ऑब्जेक्ट बना दिया जो हमारा सब्जेक्ट था, इट्स कॉल्ड एक्टिव पैसिव वॉइस। लाइक एक्टिव वॉइस, जब मैं इसके लिए कोई बात कर रही हूँ कि ये कोई काम कर रहा है, ठीक है, और दिस कॉल्ड एक्टिव वॉइस। देन दी पैसिव वॉइस इज दैट, जब मैं इसके द्वारा लगा दूं कि ये काम इसके द्वारा हो रहा है, इट्स कॉल्ड पैसिव वॉइस। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। Got it right now? What I am talking about this voice? What is voice? Voice is ways of talking. It means that कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं या हम क्या बोल रहे हैं, तो वो किस तरीके से बोला जा रहा है। मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे आपने सब्जेक्ट बनाया बिकॉज मैं करता हूँ, ठीक। अगर मेरे द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो ये काम मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो इस काम को जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए था उसे हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। It's called active passive voice. Got it? ठीक है बेटा। Now we have to learn about the rules of conversation. Whenever we talk about conversation, there is a lot of type of sentences जो हमने सीखे भी पहले। हमने सीखे प्रेजेंट के सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ईच एंड एवरी सेंटेंसेस हमने सीखे, ठीक। इसके अलावा अब क्या है, अब हम सीखेंगे क्या, किस कॉन्वर्सेशन को हम किस तरीके से अब करेंगे। देखो, हम सीखेंगे रूल्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, ओके। तो अफर्मेशन सेंटेंसेस में एक्टिव सेंटेंस क्या बोलता है और पैसिव सेंटेंस क्या बोलता है, ओके। एक्टिव सेंटेंस में हम बेसिकली क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं एक्टिव सेंटेंस में किसकी, हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। बट बेटा ये रूल आपको याद रखना है कि हम इसे इस तरीके से पैसिव में नहीं रखेंगे। पैसिव में पहले क्या आ जाएगा बेटा, पैसिव में पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट एंड फिर आ जाएगा एजएमआर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। फिर आएगा बाय, देन सब्जेक्ट। तो इसमें क्या क्या ऐड हुआ, पहले क्वेश्चन आपका कि क्या क्या ऐड हुआ इसमें ऐड हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और बाय, जी बिल्कुल, बाय और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और देखो सिंपल प्रेजेंट में भी इज़एमआर ऐड हुआ, अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म लगती थी हमारी, है ना। तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं क्या, हम बात कर रहे हैं ही राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखता है ना, तो वो लेटर लिखता है यानी कि वह लेटर लिखता है। मैं इसको लिख सकती हूँ, वह खत लिखता है, पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, और ये हो जाएगा पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। समझ गए। अब एक और चीज समझ नहीं आई होगी कि आपको यार या तो ही है और यहाँ मैम ने हिम कैसे लिख दिया, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने शुरुआत में पढ़ा था, तभी तो ये बिल्कुल शुरू से आपके लास्ट में लाई हूँ। पहले हमने वो चीजें सीख ली, अब ये चीजें सीखेंगे। पहले मैंने आपको ही लिखवाया, शी लिखवाया, है ना, और क्या लिखवाया, ही शी इट लिखवाया, है ना, दिस लिखवाया, और एक होता है आपका दे जो चेंज होता है,
ठीक है, जो चेंज होते हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, आई जो चेंज होता है, ठीक है, अगर हमारा ये चेंज हो रहा है तो बेटा किस नाम से हो रहा है, देखो ही का बन जाएगा हिम, ठीक है, शी का बन जाएगा हर, ठीक है, दे का सब्जेक्ट बन जाएगा दैम, ठीक है, आई का बन जाएगा मी, ठीक है, एंड कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो बिल्कुल नहीं चेंज होंगे, यू चेंज नहीं होगा, वी का बन जाएगा अस, वी का अस बन जाएगा, हाँ वी का अस बन जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ठीक है, और आई यू वी दे इट, इट का इट ही रहेगा, ठीक है, इट का इट ही रहेगा, और यू वी दे अस इट इज, ही शी इट, आई यू वी दे, ठीक है, बस ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो चेंज हो जाएंगे, जितने चेंज हो सकते हैं वो बता दिए, जो चेंज नहीं होंगे वो ये रहे, ठीक है। होप सो इतना समझ में आया होगा बेटा आपको भी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि इसीलिए हमने इस सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, ही का बना दिया हिम, ठीक है। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में बनाया, सिंपल पास्ट भी सेम रहेगा। सिंपल पास्ट में क्या रहेगा बेटा, सेम, देयर इज ऑल्सो सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, और इसमें ऑब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे क्या था, हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। शी क्लीन द रूम, उसने रूम क्लीन किया, है ना। द रूम वॉज क्लीन बाय हर, द रूम वॉज क्लीन बाय हर, द रूम वॉज क्लीन, वो रूम आप उसके द्वारा क्लीन किया गया, वो रूम उसके द्वारा क्लीन किया गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पैसिव वॉइस, ठीक। डायरेक्टली बोल देना, इनडायरेक्टली बोल देना, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इसके जैसे ही है। सिंपल फ्यूचर, अब कि जैसे सिंपल फ्यूचर में यूज होता है सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ऐसे ही पहले ऑब्जेक्ट फिर विल शैल फिर बी आ जाएगा यहाँ पर, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है हमेशा, बाय एंड सब्जेक्ट। आप ये समझ लें बच्चे, ये लिख लें एक दफा कि जो ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में फिर लास्ट में सब्जेक्ट आना, इट्स कंपल्सरी। इसके आगे बीच में जो चेंज होगा वो होगा, इसके आगे ऑब्जेक्ट भी कंपल्सरी है कि ऑब्जेक्ट भी यही रहेगा, समझ गए। जैसे आई विल फिनिश द वर्क विल बी फिनिश बाय मी, आई का क्या बन गया यहाँ पर आई का क्या बन गया, आई का बन गया मी, समझ गए। तो द वर्क विल बी फिनिश बाय मी, यानी कि जो वर्क है वो मेरे द्वारा फिनिश किया गया। आई समझ, होप सो आ गई होगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्टिव सब्जेक्ट में क्या है, पहले इज एम आर, भाई वही आपकी वही वाली चीज दोबारा से। फिर क्या है, देखो आपको अपने सेंटेंस तो पता ही है ना, कि किससे क्या होता है ना, ये तो आप पढ़ चुके हैं पूरा, है ना। इसमें क्या करना है आपने, इसमें सबसे पहले आपने करना है ये कि ऑब्जेक्ट को पहले लिया है, इज एम आर ऐसी का ऐसी रहा, बीइंग आ गया आईएनजी की जगह, वरना बी आ जाता है ना, और ये मैंने कहा था ये कहीं पर चेंज नहीं होने वाला है, एज इट इज रखा जाएगा, समझ गए। बस आपको ये याद करना पड़ेगा कहाँ बीइंग, कहाँ पर बी और कहाँ पे क्या आएगा, ठीक। बाकी पीछे का हाँ आप इसे ना एक बार भेज दीजिएगा, इसके भी मैं नोट्स एज इट इज निकलवा लूंगी। ओके श्योर, मैं दोबारा से ना पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। शी इज रीडिंग अ बुक एंड अ बुक रीडिंग बीइंग रीड बाय हर, उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, ठीक है। सेम पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है, सेम कॉन्टिन्यूस में लगेगा बीइंग, ठीक है। सिंपल में लगेगा आपका क्या, सिंपल में क्या लगाया आपने ऊपर, फ्यूचर में लगा बी, बाकी सब में लगा क्या, वॉज वर, ठीक है। समझ में आई। इसके ना ये फॉर्मूले उतार कर इसे बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सेम पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, एक्टिव में सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट, फिर पैसिव वॉइस क्या कहेगा, पहले ऑब्जेक्ट
फिर was were, फिर being एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर by एंड फिर सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल दे वर प्लेइंग फुटबॉल, बट इसका क्या होगा पैसिव वॉइस, क्या होगा, ऑब्जेक्ट ले लो पहले, फुटबॉल है ना, फुटबॉल, वर, हाँ, बी, प्लेइंग नहीं, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड बाय देम, was being played by them. और गेट खुला रहने चाहिए। अस्सलाम चलो पास्ट कॉन्टिन्यूस के बाद आते हैं अब हम किस पर, पास्ट के बाद आते हैं परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पर। ठीक है, इसी तरीके से होगा सारा। डन, आगे बढ़ते हैं अब हम। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो एक्टिव में सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये तो हमें पता है, बट फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैज बीन एंड हैज हैव के साथ में बीन आ जाएगा, और ये आपका सेम रहेगा क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। जैसे शी हैज रिटन अ लेटर, वो लेटर लिख चुकी है और लेटर उसके द्वारा लिखा गया है, तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। गॉट इट? ठीक है, बट इधर एक और चीज बता रखी है आपको, वेट, एक और चीज है यहाँ पर आपके लिए, व्हाट, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस सिंपल फॉर्मूला जो है वो एड नॉट आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब पैसिव वॉइस में आता है। जैसे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज नॉट, यानी कि आपका जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है, इज एम आर, वॉज वर या फिर हैज हैव, ठीक है, इन सब के बाद में नॉट ऐड होगा। ठीक है, पहले आप नॉट ऐड नहीं कर सकते। ठीक, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में जो भी आप सब्जेक्ट या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करें, डू यू प्ले क्रिकेट, इज क्रिकेट प्ले बाय यू, यानी कि उसमें क्या करोगे आप, इज एम आर पहले लगा दोगे, इज एम आर हो गया या फिर वॉज वर हो गया, वो आप पहले लगा दोगे, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब आप पहले लगा दोगे। 5 कनेक्ट इनके साथ। इफ द ऑब्जेक्ट इज लॉन्ग पैसिव में साउंड अननेचुरल, अगर हम देखें, ठीक है, समटाइम्स की लाइक मोडाल्स है, उसका पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा, शी कैन राइट अ लेटर कैन बी रिटन बाय हर, वही चीज रहेगी, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर मोडाल्स आ जाएगा, ठीक है, फिर मोडाल्स के बाद बी आ जाएगा, फिर क्या आएगा बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट कौन से, सेकेंडरी सब्जेक्ट। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन को भी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि एंड में लिखेंगे, कभी भी टाइम एक्सप्रेशन दिखाना है, यस्टरडे, टुमारो, टुनाइट, यह हमेशा कहाँ रखना है बेटा, हमें हमेशा रखना है लास्ट में, एंड में। ठीक है, इम्पेरेटिव कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड लाइक दिस, देखो, क्लोज द डोर, गेट बंद करो, लेट द डोर बी क्लोज्ड, यानी कि कर दो, गेट बंद कर दो, उसको गेट बंद करो को डायरेक्ट ना बोलकर, यानी कि लेट द डोर, कर दो गेट बंद, इस तरीके से। ठीक है, एंड देन एक्टिव पैसिव वॉइस लाइक दिस, ही ईट्स एन एप्पल एंड एट an apple is eaten by him, she wrote a letter was written by her, they will complete the work will completed by them, I am reading a book is being read by me, she has done her homework and her homework has been done by her, like this हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये वाले कन्वर्ट करे हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव में। गॉट इट? फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नेक्स्ट में पढ़ेंगे।